नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा संस्कृत का प्रैक्टिस सेट ये 1 होगा। ध्यान रखिएगा, संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। आप ये मत सोचिए कि मैंने कल जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करा था तो आज मैं संस्कृत का करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज संस्कृत का एक प्रैक्टिस सेट आपको दे देता हूँ। कल वाली वीडियो जो आपको मिलेगी वो मॉडल पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो आज इसको कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस सेट करा दूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो जल्दी उन सभी प्रैक्टिस सेट को लाऊंगा, जिससे कि विज्ञान का हो गया, पर्यावरण का जो सामाजिक अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट अलग से हो गया, तो वो जल्द ही मैं कराऊंगा। कंप्यूटर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कराऊंगा। बाकी चीज़ें आज संस्कृत से संतोष रखिए, कल मैं मॉडल पेपर वाला प्रैक्टिस सेट, दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि कीर्तार्जुनियम की सर्ग संख्या है। कीर्तार्जुनियम में सर्गों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 18 सर्ग इसमें है कीर्तार्जुनियम में, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है कि कीर्तार्जुनियम महाकाव्य के लेखक कौन है वो आपको बताना है। उसमें सर्ग पूछा था, इसमें लेखक पूछा था। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कीर्तार्जुनियम महाकाव्य के लेखक कौन है आपको बताना है। तो कीर्तार्जुनियम महाकाव्य के भारवी, देखिए अर्जुन का भार कौन उठाएगा तो भारवी उठाएंगे, तो कीर्तार्जुनियम ये ट्रिक जोड़ लीजिएगा, भारवी इसके सही हो जाएंगे, दूसरा का पहला विकल्प। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाच, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है। यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये गीता से संबंधित है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि नियमों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि नियमों का अध्ययन किस में किया जाता है वो आपको बताना है। तो ध्वनि नियमों का अध्ययन की अगर हम बात करें तो वह ध्वनि विचार के अंतर्गत जो है किया जाता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्वराकृति, स्वर कितने होते हैं संस्कृत में आपको बताना है। तो स्वर कितने होते हैं 9। अगर 9 ऑप्शन में न रहे तब जाइएगा 13 के साथ, नहीं तो हमारा बी वाला विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6वां, वर्णोच्चारणे मुख्यस्य विकास कथ्यते। वर्ण उच्चारण करने में मुखा विकास कथ्यते कितने होते हैं वो आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने है और जो है श्वार जो है इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा, श्वार। बी वाला विकल्प जो है वर्ण उच्चारण मुख्य स्वा विकास से कथ्यते, तो स्वार बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, संस्कृत वर्णमाला कति वर्णा संति। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है सबको पता होगा, 49 से 50 रहती है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, किम स्त्रीलिंग का तृतीय एक वचन में रूप आपको बताना है। किम का, तो किम का तृतीय एक वचन में रूप क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कया। ये वाला चौथी में हो जाएगा, चौथी एक वचन में, ये कया जो है तृतीय एक वचन में, और तृतीय बहुवचन में जो है डी वाला विकल्प, तो हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप पूछ रहा है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो हमारा रामाय सही हो जाता है। रामम द्वितीय एक वचन में है, रामाय जो है तृतीय बहुवचन में है, और रामस्य जो है षष्ठी के अंतर्गत आता है, तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, लतायाम पदे विभक्ति। लतायाह में कौन सी विभक्ति है वो आपको बताना है। तो कौन सी विभक्ति होगी, तो हम इसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी और षष्टमी ये दोनों के अंतर्गत आता है लतायाह, तो डी वाला विकल्प हमारा 10वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 11 पर, और अज्ञार्थक में प्रयोग होता है। कौन सा लकार अज्ञार्थक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, तो हम कौन से लकार को, तो लोट लकार का प्रयोग जो है हम अज्ञार्थक में करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, रीट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12,
अध्यक्त्व अव्यय कौन सा क्रिया विशेषण है? अध्यक्त्व अव्यय जो है कौन सा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाला ये शब्द है जो कि अव्यय के रूप में जाना जाता है। तो ये किस में आ जाता है? अध्यक्त्व, तो ये काल को प्रदर्शित करता है, इसीलिए कालवाचक के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 13, उपसर्ग अस्ति मतलब है। इसमें से उपसर्ग आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो सु इसमें उपसर्ग है, बाकी सभी उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि अजा अजा में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय बताना है कि आपका कौन सा प्रत्यय सही होगा। प्रश्न नंबर 14 का तो सी वाला अज प्लस टाप प्रत्यय जो है, टाप का सिर्फ आ शेष बचता है, तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 15 पर। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, त्वया पत्र लिखते वाक्य का कृतवाच्य क्या होगा? कृतवाच्य में आपको पता ही होगा कि कर्ता प्रधान होता है। अब त्वया पत्र लिखते में कृतवाच्य में इसको प्रदर्शित करना है, तो त्वया का क्या हो जाएगा? त्वम पत्रम लिखती, त्वम पत्रम लिखती, त्वम पत्रम लिखसी। अब देखो लिखती नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ त्वम और त्वम का रूप हमारा मध्यम पुरुष में चलता है, तो लिखसी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। साधुअपि में संधि विच्छेद इसको बताना है, तो साधु प्लस अपि कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ प्लस आदेश, और ए वाला विकल्प साफ दिख रहा है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, जहाँ समस्त पद के आदि में विशेषण विशेष और विशेषता वाले बताने वाले का कु के शु का प्रयोग किया जाता है, उसका कौन सा समास होता है? तो देखिए जहाँ विशेषण और विशेषता की बात होती है वहां पर हम डी वाले विकल्प कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएंगे। 19 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चौराद भयम, चौराद भयम में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो चौराद भयम में कौन सा समास है? भयम। आप भयम के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे, तो बी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, तत्पुरुष समास इते पद विग्रह वाक्य क अस्ति। तत्पुरुष इत्र पदस्य विग्रह वाक्य क अस्ति। तत्पुरुष का जो है विग्रह आपको करना है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? सपुरुष तत्पुरुषम, यानी कि सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, कह रहा कि आरंभ गुरुवी कुरुमिड़ी छेड़, यहाँ गुरुवी का विलोम क्या होगा? गुरुवी का विलोम पूछ रहा है, गुरुवी का विलोम जो है आपको बताना है कि क्या होगा। विकल्प आपको दिखाते हैं, चलिए। गुरुवी का विलोम क्या होता है? तो गुरुवी का विलोम की अगर हम बात करें तो वह होता है, क्या होगा? लाघवी, लाघवी इसका विलोम हो जाएगा गुरुवी का। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 23 पर। प्रश्न नंबर 23 करा कि इनमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न नंबर 23 का तो यामिनी जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, श्री, रमा, कमला ये लक्ष्मी की पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि आचार्य डैश डैश आचरती में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आचार्य आचरती के बीच में रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? तो वो भरा जाएगा पितृवत्तः, पितृवत्तः जो है सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 25, ब्रह्मचारी शरीर से बौना है, ब्रह्मचारी शरीर से बौना है, इसमें क्या बताना है? संस्कृत में इसका अनुवाद करना है, यही आपको बताना है 25 प्रश्न का। तो देखिए ब्रह्मचारी शरीरेण वामनः हो जाएगा, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26, शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या है? इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से शुद्ध रूप की बात करें, ये काफ़ी डेली लाइफ में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 26 का। तो बी वाला विकल्प श्रीमती वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, बड़ी की मात्रा होता है ती पर। प्रश्न नंबर 27, क्षमा ही परम बलम
किसका कथन है? क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, किसका कथन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कथन जो है विदुर जी का है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 10 रूपम में कितने अध्याय हैं? 10 रूपक में कितने अध्याय हैं वो आपको बताना है। तो 4 अध्याय इसमें हैं। भाषा कौशल का विकास कितने प्रकारों से होता है? आपको सभी पता होगा, सरल प्रश्न है। भाषा कौशल का विकास कितने प्रकारों से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। अब भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन प्रकार की बात करें तो 2 प्रकारों से इसका होता है। प्रश्न नंबर 30, कवि कंठाभरण किसकी कृति है? तो कवि कंठाभरण किसकी कृति है? तो क्षेमेंद्र की है। काफी पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये यूपी टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो संस्कृत के प्रैक्टिस सेट का 1, जिसमें कि हमने 30 प्रश्न कवर किए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। नहीं तो आप बताइएगा डिटेल में आपको पढ़नी है तो उसके लिए भी डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।